इस मंच में जयराम जी क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं, तो इस चीज़ से यदि आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और इस मंच में क्या और क्यों और किस लिए बोला जा रहा है, तो ये सारा कुछ आप लोग वीडियो को देखिए तो क्लियर होगी। और जो आपका राय हो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो ये मैं इस वीडियो की ओर लेके चलता हूँ। भले आज देश के प्रधानमंत्री बोले, हो सके आप भी उनके फैन होंगे, लेकिन कुछ पल के लिए जो हमारा लॉजिक सुनने के बाद फैनगिरी 1% जरूर कम होगा। देश के प्रधानमंत्री बोले हम प्रधान सेवक है, लेकिन ये कंपनी के सेवक है। ऐसे हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। यही माननीय प्रधानमंत्री शायद जेनेवा या कहीं समझौता में गए थे पर्यावरण और जलवायु को लेकर, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, एक संपन्न क्षेत्र से है, विकसित क्षेत्र से आप लोग भी हैं, जानकारी होगा। प्रधानमंत्री किसी विदेश गए थे किसी सम्मेलन में जहां पर्यावरण और जलवायु पर चर्चा हो रहा था। वहां सबसे बड़ा समस्या आया पर्यावरण और जलवायु को दूषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चर्चा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कंट्रोल कैसे करना है या फिर किन कारणों से ये उत्पन्न होता है। तो भारत में पाया गया कोयला, कि कोयला आधारित जितना भी उद्योग है उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे पानी का जल स्तर भी नीचे जाता है, गैस जो मरणशील गैस होता है वो तो पैदा होबे करता है, ओजोन परत भी छिद्र होता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां भाषण देके आए कि हम भारत में कोयला आधारित जो कंपनी होगा, उद्योग होगा, उसको बंद कर देंगे। और जैसे ही इंडिया वापस आते हैं 100 ब्लॉक बांटते हैं कोयला का, 100 ब्लॉक बांटते हैं। और उसमें से मजेदार बात, हम 39 को अपना बेटा को, अरे बेटा यानी डायरेक्ट नहीं होता है, गोद लिया बेटा भी होता है, यानी साफ भाषा में कोई एक अडानी नाम करके हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं, 39 को कुल ब्लॉक उनको बांटा गया। एक किसान के बेटे को, एक किसान घर में पैदा होने वाले छात्र को पॉलिटिक्स को जानना होगा, उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, इसीलिए आज ये दशा है। उसका उदाहरण है 3 गो कृषि का काला कानून। क्योंकि वो काला कानून कब आया था, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया कि भाई नहीं सही हो सकता है, काहे कि उनके आका लेकर आए थे। लेकिन उनको भी बता दें, ये काला कानून आया था भारतीय संविधान अनुच्छेद 123, जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश। इस कानून का प्रयोग कब किया जाता है, जब तीनों सत्र के अलावे, क्योंकि नियम भारत देश में चाहे रांची की राजधानी में जो विधानसभा है 3 ही टाइम बनता है जब सत्र चलता है, बजट सत्र हो, शीत सत्र हो या मानसून सत्र हो। लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो, जब देश में कोई बाहरी शक्ति ने हमला किया हो। अब बताइए, कोरोना का टाइम है, किसान कानून कितना इमरजेंसी था? अगर इमरजेंसी था तो मेडिकल का कानून बनना चाहिए था। इसीलिए आज तमाम किसान परिवार से, किसान कामगार मजदूर वर्ग से हमारा निवेदन होगा, और भगत सिंह भी कहते थे कि भारत की असली का जो क्रांति है, जो असली क्रांतिकारी है, वो फैक्ट्रियों में है या तो खेतों में है। भगत सिंह ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि भारत को यदि कोई असली आजादी दिला सकता है तो किसान कामगार मजदूर ही दिला सकते हैं, बाकी देख सकते हैं। उन्होंने यही कहा था कि आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, लेकिन क्या वो आजादी गांव, खेत, खरिहान, किसानों तक जाएगी या फिर 10% मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में रहेगी? आज देख लीजिए, हजारों हजार किसानों की आत्महत्या, हजारों हजार मजदूरों की आत्महत्या, सब बता रही है कि देश की सारी आजादी 10% लोगों के हाथों में सीमित हो गई है। कारण कि बाकी जो 90% किसान लोग हैं उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं जताया कि पॉलिटिक्स क्या है। अरे भाई, खेत भले हमारा ताराटाड़ में है, खेतवा भले हमने ताराटाड़ में है, लेकिन नियमवा तो सीओ के ऑफिस में बना है ना, तो कब्जा तो हुए है ना, कखन कब्जा में हेर फेर भाई तो पता चलता। इसलिए इस घुमान में मत रहिए कि खेत खरिहान जंगल बाड़ी बाग बगीचा ये हमारा है और हमारे सामने है, क्योंकि इसका नियम विधानसभा में तय होता है, इसके लिए कानून लोकसभा में बनती है। भाई वहां से कभी भी छीनने का फरमान जारी हो सकता है, जैसा कि हुआ था।